गाइस हर अवार्ड के पीछे सक्सेस कहानी नहीं होती है, कभी कभी उसके पीछे आंसू, सेक्रीफाइस और दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी होती है। और आज मैं वही अपनी सिल्वर प्ले बटन की कहानी बताने वाला हूँ। इस सिल्वर बटन को लोग देखकर कहते हैं भाई तू तो पहले से सक्सेसफुल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी इसके पीछे मेहनत और परेशानियां क्या थी। और आज मैं इस सिल्वर बटन को फ्रेम कराऊंगा और इसके पाने के पीछे की स्टोरी भी बताऊंगा। 13 सितंबर 2023 ये वो दिन था जब यूट्यूब ने मेरी मेहनत को देखकर सिल्वर बटन के रूप में रिवॉर्ड दिया था। और उसी दिन मैं सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा था, तभी पापा का कॉल आया। पापा बोले निखिल तुम्हारा एक पार्सल आया है, क्या ऑर्डर किया है? मैंने बोला पापा मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने उसी कॉल पर थोड़ा टाइम भी लिया कि मैं सोच रहा था कि यार मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, याद ही नहीं आ रहा है यार। फिर अचानक याद आया, अरे मैंने तो सिल्वर प्ले बटन को अप्लाई कर दिया था, शायद वही आया होगा। उस वक्त मूवी छोड़कर घर आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने पापा से बोला आप रिसीव कर लो, मैं आकर देखता हूँ। लेकिन सच बताओ मेरा मूवी देखने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। बस मुझे एक ही मन में आ रहा था कि मैं जल्दी से घर पे जाऊं, और पार्सल को देखने की एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा थी। जब मैंने पहली बार इसको हाथ में लिया ना, वो फीलिंग मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस टाइम हमारा चैनल गेमिंग का था और उसी की वजह से मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, कॉलेज एग्जाम, असाइनमेंट और घर की जिम्मेदारियां थी। शूट करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना और टाइटल बनाना, बहुत सारी काम मैं अकेले करता हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी था, जिससे मुझे एग्जाम, कॉलेज और असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। और मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड और एडिट और थंबनेल और टाइटल, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे काम करने पड़ते थे। और मैं इसे अकेले भी करता हूँ अभी भी। कभी कभी देर रात तक मैं एडिटिंग करता था और कॉलेज भी सुबह सुबह जाना रहता था। इसकी वजह से मैं यूट्यूब पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था, जितना मुझे टाइम देना चाहिए वो मैं दे नहीं पाता था। कभी कभी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता था और कभी कभी नहीं करता था। यही सारी मुसीबतों की वजह से, यही सारी परेशानियों की वजह से मैं यूट्यूब कभी कभी छोड़ देता था, पढ़ाई की वजह से और कई घर की जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यार। इस बार गेमिंग नहीं, इस बार रियल लाइफ ब्लॉग्स और फनी शॉर्ट्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो अब वक्त आ गया है हमारे सिल्वर बटन को फ्रेम कराने का। और एक अच्छी बात ये है कि हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉप जो है वो हमारे घर में ही है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सिल्वर बटन को फ्रेम कराने। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने दी के शॉप, जिसका नाम है डेकोर बाय राधिका। यहीं पर हम अपना सिल्वर प्ले बटन को फ्रेम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मैंने देखा वरमाला कस्टमाइज हो रहा है, भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने वीडियो में ले लिया। देख रहे हो गाइस सिल्वर बटन का साइनिंग, क्या साइन कर रहा है यार। हाँ इस पे एक स्क्रैच आ गया दिल। कभी कभी जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब हम रुकते नहीं। शायद इस चैनल ने डाउनफॉल देखा है, लेकिन मेरी मेहनत कभी नहीं रुकेगी। सच कहूँ तो कभी कभी लगता था शायद मेरी जर्नी यहीं रुक जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर एक बार मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो दोबारा भी पहुँच सकता हूँ। बस इस बार सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि हर वीडियो में अपना 100% देने के लिए काम करूंगा। चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और जब भी कभी मोटिवेशन कम होगी, मैं इस सिल्वर प्ले बटन को देखूंगा। ये मुझे याद दिलाएगा कि सपने सच होते हैं, बस उनके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आज इसे फ्रेम करा रहा हूँ ताकि रोज देखकर खुद को याद दिलाता रहूँ। ये एंडिंग नहीं है, ये मेरी नई बिगिनिंग है। गाइस आज सिल्वर प्ले बटन मेरा फ्रेम हो गया और ये याद दिलाता है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। सो गाइस अब नई जर्नी शुरू हो चुकी है, फनी शॉर्ट्स, रियल लाइफ व्लॉग्स और कई सारे नए एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप भी इस जर्नी के हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कभी कभी जिंदगी आपको इतना गिरा देती है कि लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली लड़ाई आपकी वहीं से शुरू होती है। लोग सिर्फ मेरी अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट तक पहुंचने की जर्नी वो सिर्फ मैं जानता हूँ।